12th क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज चल रही थी 6.3 और 6.3 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बचे हुए। हमने यहाँ पर टेंजेंट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली और बहुत सारी बातें नॉर्मल के बारे में भी कर ली। नॉर्मल की भी इक्वेशंस निकाल निकाल कर देखी है और टेंजेंट की भी इक्वेशंस निकाल निकाल कर देखी है। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमसे इक्वेशन पूछी है टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तुम्हें मालूम है ना, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप किसका डालना पड़ेगा? टेंजेंट का। नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो किसका स्लोप डालना पड़ेगा? नॉर्मल का। तो तुम्हें मालूम है पहले हम dy अपॉन में dx निकालते हैं जो कि टेंजेंट का स्लोप होता है, और फिर उसका उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने के बाद किसका स्लोप निकल आता है? नॉर्मल का। हाँ, पैराबोला हमें दे रखा है। पैराबोला के नाम पर मत जाओ, बस ये देखो कि ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, बस इतना सा समझो। ज्यादा पैराबोला के चक्कर में मत पड़ो कि पैराबोला आ गया अब कैसे करेंगे। सिंपल सोचो कि ये हमें क्या दे रखी है? एक इक्वेशन दे रखी है बस। और जैसा हम एक इक्वेशन से डेरिवेटिव निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। हाँ, क्वेश्चन ने पॉइंट भी दे रखा है, देखो बिना पॉइंट के तो इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन पॉइंट तो देगा ही देगा। पॉइंट दे रखा है ये 80² 2AT, है ना। बिना पॉइंट के तो कोई इक्वेशन नहीं निकाल सकता। बिना पॉइंट के हम इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे भला? ठीक है, तो पॉइंट तो क्वेश्चन देता ही है। हाँ, पहले स्लोप निकालेंगे तो हमें मालूम है ना डेरिवेटिव करना पड़ेगा। y² का डेरिवेटिव होता है 2y, और फिर y का करना पड़ेगा। तो y का हो गया dy अपॉन में dx, है कि नहीं। अब देखो इधर 4ax का, 4a तो ऐसे ही उतर गया, कांस्टेंट है। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव होता है 1। तो तुम्हें उसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा 4ax का डेरिवेटिव क्या आ गया? सिर्फ 4a। हाँ, अब dy अपॉन में dx निकालने के लिए देखो ये 2y इधर मल्टीप्लाई है ना, ये 2y इधर क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 4a के अपॉन में आ गया 2y। कुछ कट रहा है ना, देखो 2 से ही कट रहा है। 2 2 जा 4, तो 2a अपॉन में y। अब क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दे रखा था, तो मैं मालूम है ना पॉइंट क्या होता है। पहली वैल्यू किसकी होती है? x की। दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की। अब स्लोप को प्रॉपर निकालेंगे। तो मैं मालूम है ना स्लोप के अंदर जब पॉइंट दे ही रखा है तो डाल देंगे। जब क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दे रखा है 80² 280, तो क्यों ना इक्वेशन में डाल दो। मुझे बताओ, x की जगह तो डालोगे 80² और y की जगह डालोगे 280। स्लोप के अंदर x तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? y। तो y की जगह क्या डाल देंगे? 280। तो बोर्ड पे देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 2a, नीचे y की जगह क्या आ जाएगा? 280। 280, है ना। देखो 2 से 2 गया, a से a गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो बचा 1, और नीचे सिर्फ क्या बचा? t। ये निकल आया हमारा टेंजेंट का स्लोप। ये हमारा किसका स्लोप निकल आया है? टेंजेंट का। अब एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं टेंजेंट की हाथों हाथ, बाद में नॉर्मल को देखेंगे, है ना। नॉर्मल की इक्वेशन और नॉर्मल का स्लोप बाद में देखेंगे, पहले टेंजेंट का काम पूरा कर लेते हैं। टेंजेंट का स्लोप तो हमने निकाल ही लिया है, और इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद है, लिखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला टेंजेंट का होता है और यही फॉर्मूला नॉर्मल का होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है इसका स्लोप अलग होता है टेंजेंट का, और नॉर्मल का स्लोप अलग होता है। नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? इसके स्लोप का उल्टा और माइनस लगाना होता है, याद है ना।
अगर तुम्हारे पास टेंजेंट का स्लोप है और तुम्हें नॉर्मल का निकालना है, तो नॉर्मल के स्लोप के लिए तुम्हें टेंजेंट का स्लोप का क्या करना पड़ेगा, उल्टा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। टेंजेंट के स्लोप का क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो डाल दो फटाफट से वैल्यू। देखो पॉइंट हमें दे रखा है ना, बताओ पहले वाला x1, दूसरा वाला y1। बताओ y1 की जगह क्या डालूंगा, 2at। स्लोप अब ये भी निकाला है, 1/t था ना स्लोप, हमने जो स्लोप निकाला था वो कितना था, 1/t। क्या थी भाई वैल्यू, 1/t। 1/t आ गया, हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/t। अब x माइनस x1, और x1 की वैल्यू ये रही at²। बस मैं तो हमेशा से बच्चों को यही कहता हूं कि जैसे तुम इक्वेशन के अंदर डालो उसको उतना ही छोड़ दो, और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो मुझे बताओ, t इधर नीचे डिवाइड है ना, t इधर क्या हुआ है, डिवाइड। ये t इन दोनों के साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस 2at, यहां पे बचा x माइनस at², है ना। देखो t इधर क्या है, डिवाइड, t उन दोनों के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। हाँ t की y से करी yt, और t की 2at से करी, तो बताओ t की t से करी स्क्वायर ना। देखो इधर देखो भाई, t की y से करी तो क्या बनेगा, yt, और t की 2at से करोगे तो t की t से करी t²। अब जरा इधर देखना, इधर तो क्या देखना, इधर तो ऐसे ही उतरेगा। अब या तो इन दोनों को उधर लेकर चले जाओ, या फिर उन दोनों को इधर ले आओ, एक ही बात है। एक काम करता हूं मैं इन दोनों आइटम को उधर लेकर जा रहा हूं। मुझे बताओ जब ये दोनों आइटम उधर जाएंगी, बताओ माइनस का 2at² उधर जाके, एक काम करते हैं पहले उधर की आइटम लिख लेते हैं, ये रही। अब देखो इन दोनों आइटम को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2at² उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ये बनेगा प्लस का 2at²। इसी तरह से yt प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का yt। अब देखो 2at² में से at² गए, प्लस का 2at² और माइनस के at², तो 2at² में से at² जाएंगे, सिर्फ कितने बचेंगे, at² ना। भाई 2at² में से 1at² चला गया तो 1at² बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस का yt। एक काम करो, इक्वल टू 0 यहां की बजाय यहां पर लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि वो भी सही है कि तुम 0 यहां पर लिखो, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, x प्लस at² माइनस yt। तो यहां तक तो आ गई है हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। एक बार पीछे से मैच कर लेना, क्योंकि मैंने इतनी सॉल्व कर दी है कि अब ये आराम से मैच कर सकती है, अगर उन्होंने आइटम को इधर उधर ना लिखा हो तो। ठीक है, बाकी इक्वेशन यही है, हमारी इक्वेशन सही है। अब हम काम करेंगे नॉर्मल के लिए। अब हम कौन सी इक्वेशन के लिए काम करेंगे, नॉर्मल के लिए। ठीक है, अब हमें किसके लिए काम करना है, नॉर्मल के लिए। तो देखो नॉर्मल के अंदर तुम्हें मालूम है पहले किसका स्लोप निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का। हमें किस चीज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नॉर्मल के स्लोप की, और तुम्हें नॉर्मल का स्लोप आता है निकालना। लिखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, बहुत आसान है। जो स्लोप तुमने टेंजेंट का निकाल रखा है पहले तो उसका कर दो उल्टा। मुझे बताओ टेंजेंट का स्लोप ये निकाला था ना, 1/t। टेंजेंट का स्लोप हमने कितना निकाला था, 1/t। अब इसका क्या करना है हमें, उल्टा। तो बताओ 1/t का उल्टा क्या हो जाएगा, t/1। तो मैंने अपॉन में 1 तो लगाया नहीं, और साथ में क्या लगाना होता है, माइनस। वही 1/t का क्या हो गया, t/1, और साथ में क्या लगा दिया, माइनस। अब इक्वेशन बना दो इसकी।
अब लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब तुम्हें निकालनी है नॉर्मल की। तो देखो नॉर्मल के लिए भी वही फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। फर्क क्या है फिर? अगर इक्वेशन का फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, तो फर्क क्या है? फर्क है स्लोप का। वहां पर स्लोप अलग था, यहां पर स्लोप अलग है। वहां पर स्लोप टेंजेंट का था, यहां पर स्लोप ये वाला डालूंगा जो कि किसका है? नॉर्मल का है। हाँ पॉइंट सेम है, y1 x1 वही पॉइंट है जो पहले वाला था, डाल दो। देखो y1 की जगह फिर से वही डाला 2at, है ना। स्लोप ये रहा माइनस टी, और x माइनस एक्स वन की जगह वही डालूंगा ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर पीछे से मैच करने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत सॉल्व करना है तो कर लो, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि आंसर तो हमारा आ चुका है। देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम माइनस टी की मल्टीप्लाई अंदर दे सकते हो। अगर तुम माइनस टी की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे और थोड़ा बहुत उसको सॉल्व करोगे तो पीछे से आंसर मैच हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। वैसे हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो देखो इक्वेशन पूछी थी नॉर्मल की और टेंजेंट की दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर टिक कर लो। अब तक कई बार 4 मार्क्स में ये पूछा जा चुका है, और जब भी पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा बच्चे इसको हार्ड मानते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है जो अभी तक हमने नहीं करा था, बिल्कुल अलग मेथड। और ऐसी बात नहीं है कि हार्ड है, अलग कह रहा हूं, हार्ड नहीं कह रहा। डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट। तो देखते हैं अब जरा इसको कैसे करेंगे। प्रूव दैट द कर्व्स, तो देखो दो कर्व्स दे रखे हैं, एक तो है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक है एक्स वाई इक्वल टू के। कट एट एंगल, ये कह रहा है कि ये जो दोनों कर्व है ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू के, ये जो दोनों के दोनों कर्व हैं ये कट कर रहे हैं किसी एंगल पर। क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और कट कब करेंगे? इफ, ये वाली कंडीशन क्या है? ये हमें प्रूफ करनी है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। कंडीशन क्या है? कि ये प्रूफ करो। इन्होंने कहा है कि ये दोनों कर्व आपस में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ये दोनों कर्व आपस में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और कट करने के लिए बोला है कि कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन ये प्रूफ करो। फिर इफ का मतलब ये वाली कंडीशन हमें क्या करनी है? प्रूफ करके दिखानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल आपस में कट कर रहे हैं इफ, अगर ये कंडीशन है तो, ठीक है। अब देखो कैसे आएगी। अब देखो कट कर रहे हैं, मुझे बताओ दो लाइनें एक दूसरे को कट कर सकती हैं ना अलग अलग एंगल पर? दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? कट कर सकती हैं अलग अलग एंगल पर। अब एक काम करते हैं, जब भी कट करेगी तो कट मतलब एक पॉइंट होना चाहिए ना, इंटरसेक्शन का पॉइंट। जब भी दो लाइनें या दो कर्व या कोई सी भी दो चीज मैथ्स के अंदर आपस में जब भी कट करती है, तो बताओ जब भी वो कट करेगी तो किसी पॉइंट पर कट करेगी ना, हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगी। और जब भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगी तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, कि वो किस पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो लिखो, लिखो फर्स्टली, सबसे पहले फर्स्टली वी फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना कितना आसान है, बच्चों का खेल है। किसका खेल है? बच्चों का। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना बच्चों का खेल है, बिल्कुल।
मुझे बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। एक जगह से x की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते हैं, वहां से वैल्यू निकालकर पहले में पुट कर देते हैं, हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। याद है ना एलिमिनेशन मेथड, 10th क्लास में खूब सीखा होगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। वही काम यहाँ पर करना है। फर्क इतना है, यहाँ पर बेसिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर कर्व्स है। तो क्या हुआ, कर्व में भी वही काम करना है। ध्यान से सुनो, एक जगह से x की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देना, या फिर एक जगह से y की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देना, जो आसान लगे वो करना। अब देखो इधर, मुझे बताओ इधर x की वैल्यू क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर। क्या तुम्हें वैल्यू निकालने की जरूरत है, x की वैल्यू डायरेक्ट ही दे दी, क्या दे दी, वाई स्क्वायर। ये वैल्यू मैं उसके अंदर पुट कर रहा हूं, बोर्ड पे देखना, 2 मिनट के लिए नोट मत करो, वीडियो पोस्ट करके तसल्ली से नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, मतलब तुम x की जगह वाई स्क्वायर की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हो। देखो कैसे पुट करूंगा, पहले एक काम करते हैं, मैं लिख लेता हूं, ये लो। मुझे बताओ मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, वाई स्क्वायर। यहां पर x की जगह मैंने पुट कर दिया वाई स्क्वायर, y और k। देखो बोर्ड पे, इस x की जगह यहां पर क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। ये वाला y ऐसे ही चल रहा है, ये वाला k ऐसे ही चल रहा है। अब मुझे बताओ वाई स्क्वायर और y आपस में कितने बना लेंगे, y क्यूब बन जाएगा ना। वाई स्क्वायर का और y की मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, क्यूब। ध्यान रखो, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। देखो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाता हूं, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो उधर स्क्वायर रूट बन जाता है, मतलब कि 1/2 पावर। जब पावर 5 को भेजते हैं तो k की पावर क्या बन जाएगी, 1/5। जब 3 को भेजेंगे तो k की पावर क्या बन जाएगी, 1/3। यानी कि जब भी किसी पावर को भेजते हैं तो वो पावर क्या बन जाती है, रेसिप्रोकल। 2 का बन गया 1/2, 3 का बन गया 1/3, 4 का बन गया 1/4, 10 का बन जाएगा 1/10। अब बस मुझे इतना बताओ कि जब इस 3 को इधर भेजोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, k का क्या बन गया, 3 इधर क्या बन जाएगा, 1/3। क्या तुम्हें y की वैल्यू मिली या नहीं मिली। जब भी किसी भी पावर को हम उधर भेजते हैं तो वो पावर क्या बन जाती है, रेसिप्रोकल में। वो पावर क्या बन जाती है, रेसिप्रोकल में। अब इधर देखो, ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट कर दो वापस। देखो बोर्ड पे, मैं इधर y की जगह क्या डालूंगा, देखो y की जगह क्या डालना है, y की जगह k की पावर 1/3। जो पावर बाहर है ना 2, उसको छेड़ा ही नहीं मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ, देखो बोर्ड पे, मैंने सिर्फ y की जगह क्या डाला, k की पावर 1/3। और जो होल पावर थी ना 2, वो होल पावर ऐसे ही चल रही है 2 की 2, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने सिर्फ y की जगह क्या डाल दिया है, k की पावर 1/3, है ना। अब 2 की अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करो, बताओ पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। 2 की 1 से करो तो 2 की 1 से हो गई 2/3, यानी कि x की वैल्यू भी निकल आई। यही तो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। और क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट में हम यही तो करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट में हमें किस किस की वैल्यू निकालनी होती है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, बस। और एक बार x और y की वैल्यू आ गई तो समझ लो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आ चुका है। अब एक काम करो, पहले ना इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, देखो k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, ऐसे तो लिखते हैं पॉइंट। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, ऐसे तो लिखते हैं। ये बन गया इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, अब जरा क्वेश्चन में वापस आते हैं, ये तो हुई कट करने की बात। देखो अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, अपनी बुक में देखो। प्रूव दैट द कर्व्स
कट। प्रूफ करना है कि ये कर्व्स क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हें मालूम है ना, जब दो चीजें आपस में कट करती हैं, और ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि दो लाइनें आपस में एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कट कर रही है, कितने डिग्री पर कट कर रही हैं, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर कट कर रही हैं वो दो लाइनें, 90 डिग्री पर। तो तुम्हें एक चीज मालूम होगी, एक का स्लोप दूसरे के स्लोप के साथ मल्टीप्लाई बनाकर क्या बनाता है, -1। याद है ना, जब भी दो लाइनें या दो कर्व्स या एक कर्व एक लाइन जब भी आपस में कट करते हैं 90 डिग्री पर, तो उन दोनों के स्लोप का तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ये मैंने इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में बताया था, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब तुम कहोगे इस क्वेश्चन के अंदर ये तो बताया नहीं कि 90 पर कट कर रहा है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए खासियत है, तुम्हें ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व कितने पर कट कर रहे हैं, 90 पर। ये दोनों कर्व कितने पर कट कर रहे हैं, 90 पर। तो देखो, इसका स्लोप निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रख दूंगा, -1। पहले मैं इसका स्लोप फाइंड आउट करूंगा, फिर इसका स्लोप फाइंड आउट करूंगा, फिर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या रख दूंगा, -1। क्यों, क्योंकि मैंने ये खुद मान लिया कि कितने पर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर, और फिर ये कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तुम कहोगे इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या यूज हुआ, अभी पता चल जाएगा। देखो, पहले स्लोप निकाल लो, देखो इधर बोर्ड पे स्लोप निकाल रहा हूं, इसका निकाल रहा हूं पहले। बताओ, x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 2y, और y का हो गया dy अपॉन में dx। 2y इधर भेज दो, 1 अपॉन में 2y। यहां से तो स्लोप निकल आया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये निकल आया स्लोप। अब इधर से निकालो, मुझे बताओ x और y में क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, और k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमने कांस्टेंट k का डेरिवेटिव क्या डाल दिया, 0। अब इधर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इधर 1 की y से कर दूं, ये लो y हो गया। बताओ प्लस का y उधर जाके हो गया माइनस, भाई प्लस का y उधर जाके क्या हो गया, माइनस। और ये जो x इधर मल्टीप्लाई है उधर भेज दो डायरेक्ट, उधर वो x जाके क्या हो गया, डिवाइड। ये स्लोप निकल आया इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। मैंने इस कर्व से इसका स्लोप निकाला और उस कर्व से इसका स्लोप निकाला, ठीक है। अब मैं इतना पार्ट रफ कर रहा हूं, ये पॉइंट मैं पूछूंगा तुमसे, क्योंकि मैं तो रफ कर रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी अभी इस पॉइंट की, अभी मुझे इस पॉइंट की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये पॉइंट तुमसे पूछूंगा। तो मुझे बता, चलो एक काम करते हैं, तुम क्या बताओगे, सुनाई तो देगा नहीं मुझे, इधर लिख लेता हूं मैं, 2/3 1/3, ठीक है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपर दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, बस मैं स्लोप छोड़ रहा हूं, बाकी मैं सारा रब कर रहा हूं। और देखो मैं इस चीज को भी रब कर रहा हूं, ये तो अपने आप ही प्रूफ होने वाला है, इसका लिख कर क्या चार डालेंगे, हटाओ इसे यहां से, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई में क्या लेकर चलूंगा अब, -1, और प्रूफ हो जाएगा। तुम बोलोगे कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 क्यों लेकर चले, भाई कुछ एंगल तो मानना पड़ेगा ना, आपस में कट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एंगल आपस में मानना पड़ेगा हमेशा, और 90 डिग्री के अलावा कोई और सा एंगल है ही नहीं आसानी से जो हम मान पाए। 90 में कंडीशन होती है ना ये वाली, क्या 60 डिग्री की कभी कंडीशन पड़ी है कि 60 डिग्री में भी कोई कंडीशन है, 45 डिग्री में भी कोई कंडीशन है, कुछ नहीं होता। 90 डिग्री में कंडीशन होती है ये वाली, बस 90 के अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं। पैरेलल में क्या कंडीशन होती है, पैरेलल में ये कंडीशन होती है कि इक्वल है, लेकिन पैरेलल में कट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसने बोला है कट कर रहे हैं, है ना, तो पैरेलल वाली कंडीशन ले नहीं सकते, इसलिए परपेंडिकुलर वाली ले ली। देखो पहला स्लोप ये रहा M2, दूसरा स्लोप वो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
तुम कहोगे ब्रैकेट क्यों लगा दिया बीच में, मैं बोलूंगा माइनस की वजह से। यहां पर क्या है, माइनस है बस, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है लगाने की, इसी वजह से लगाया है। अब देखो पहले तो मुझे बताओ, ये माइनस और वो माइनस कट गया, मल्टीप्लाई में सब कट जाता है, पूरा का पूरा ये क्या चल रहा है मल्टीप्लाई, और उधर -1 कट दिया। अब देखो नीचे y ऊपर y, नीचे वाला y ऊपर वाले y से कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2x, और उधर क्या बचा 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मुझे बताओ 2x इधर डिवाइड है, उधर 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब वैल्यू डाल दो, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत अब पड़ेगी। बताओ x और y की जगह डालना है, क्या कुछ y दिखाई दे रहा है, y तो बचा नहीं, सिर्फ क्या डाल दो x डाल दो। बताओ k की वैल्यू 2/3 डालूं या k की वैल्यू 1/3। तुम्हें एक बात मालूम होगी, पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की, तो कौन सी वैल्यू डालूं, k की पावर 2/3। बोर्ड पे देखो 1 = 2, x की जगह क्या डालूंगा k की पावर 2/3। तुम सोच रहे होंगे प्रूफ तो हुआ नहीं, है ना, प्रूफ तो कुछ और करना है, कुछ खास नहीं करना, बस एक स्टेप का खेल है। देखो अभी कैसे होता है ये, मुझे बताओ प्रूफ क्या करना है हमें, 8 आना चाहिए ना, दिखाई दे रहा है ना प्रूफ करने में, 8k² = 1 प्रूफ करना है, 8k²। देखो वोट पे इधर बताओ, ये 2 हटना चाहिए ना, 2 का क्या बन जाना चाहिए 8, क्या करना पड़ेगा 2 को 8 बनाने के लिए 3 लिखो, क्यूब बोथ साइड्स। बोर्ड पे देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इस पूरे का क्यूब करना है। पहले मैं तुम लोगों को लिखकर दिखा देता हूं, बाद में करके दिखाऊंगा। ये लो, पहले मैंने सिर्फ लिखकर दिखाया, करा नहीं है, तुम देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर बस मैंने क्या लगा रखा है क्यूब। क्या मैंने क्यूब कर दिया, क्या अभी तक इस क्वेश्चन में मैंने क्यूब कर दिया, अभी नहीं करा, अभी तो सिर्फ लिखकर छोड़ा है, अब करूंगा क्यूब। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हर आइटम का क्यूब करेंगे, इधर 1 तो ऐसे ही रहा। बताओ 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 तो आ गया। और तुम्हें मालूम है पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, देखो रफ में देखो 2/3 × 3, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो गई है, 3 से 3 कट गया, k की पावर कितनी रह गई 2। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन ने कहा था कि प्रूफ करो कि ये दोनों कर्व आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और अगर कट कर रहे हैं तो इस कंडीशन को प्रूफ करो, और हमने उस कंडीशन को प्रूफ कर दिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ना 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 को तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल 22 की तरह है, इसको तसल्ली से बैठकर यहीं पर सॉल्व कर लो, कर सकते हो। पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, 22 के सॉल्यूशन को देखते जाना, होता जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 को भी कर लो, देखो पैरेलल बोला है ना, तुम्हें मालूम है पैरेलल में हम स्लोप को क्या रख देते हैं इक्वल, 24 और 25, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 तो मैं यहीं पर बैठकर करने हैं। ठीक है, तसल्ली से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन रुकेगा तो मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये हो जाने चाहिए अभी के अभी।